स्वागत है दोस्तों। आज 27 जून 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिए। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की है। अमित शाह ने हालात की जानकारी दी है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का कहना है कि राज्य में बहुत ही ज्यादा अराजक हो चले हैं। मणिपुर हिंसा इस साल मई में शुरू हुई थी, जिसके बाद से ही थमने का नाम नहीं ले रही है। मेतेई और कुकी समुदाय के बीच असल में झगड़ा है और इस हिंसा में 120 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। यानी मणिपुर पिछले 53 दिनों से हिंसा की भेंट चढ़ा हुआ है। वहीं अमेरिका और मिस्र का दौरा कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री पेट्रोलियम से लेकर बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के साथ बैठक में मणिपुर की स्थिति पर भी चर्चा हुई। वहीं मणिपुर में पेट्रोलियम और गैस की किल्लत न हो, इसके लिए पीएम की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। दिल्ली वालों को महंगाई का करंट लगेगा, 10% महंगी होगी बिजली। डीईआरसी ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 10% रेट बढ़ाने की मंजूरी दी गई है और मंजूरी मिलने के बाद बिजली कंपनियां जल्दी रेट बढ़ा सकती हैं। डीआरसी के इस फैसले से दिल्ली के साउथ वेस्ट, ट्रांस यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बढ़ोतरी का उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने को मिले 15 दिन और 11 जुलाई तक लास्ट डेट बढ़ गई है। अगर आप भी ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने से चूक गए हैं तो एक राहत की खबर है। ईपीएफओ ने इसकी लास्ट डेट 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने कहा कि ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने का ये आखिरी मौका है। बड़ी खबर आ रही है। आदि पुरुष के मेकर्स को हाई कोर्ट की फटकार लगी है। कहा कि आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हैं। रामायण, कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो बख्शिए। फिल्म आदि पुरुष पर रोक की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माता और निर्देशक को फटकार लगाई है। बड़ी खबर आ रही है। 5 साल में आ सकती है कैंसर से बचाव की वैक्सीन, ट्यूमर को छोटा करने में कारगर होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 साल में कैंसर को लेकर कई कारगर टीके विकसित किए जा सकते हैं। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेम्स कुली ने कहा कि हमें कुछ हद तक सफलता मिल गई है, अब इसे और बेहतर करने की दिशा में काम हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन किया गया है। यह पीठ 12 जुलाई से 4 मामलों की सुनवाई करेगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट 22 मई से शुरू हुई ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद 3 जुलाई को फिर से खुलेगी। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े नियमों में बदलाव किया। 2 लाख रुपए से अधिक दान की जानकारी देनी होगी। आयकर विभाग ने कर से छूट प्राप्त करने वाले धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े खुलासा नियमों में बदलाव किया है। बदलावों के तहत इन संस्थानों को यह जानकारी देनी होगी कि उनकी गतिविधियां केवल धर्मार्थ हैं। नए नियमों के अनुसार धर्मार्थ संस्थानों को ऐसे लोगों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी जिनसे एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दान में मिली है। बड़ी खबर है। देश के 80% इलाकों में पहुंचा मानसून। खबर है कि 25 राज्यों में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम 20 घंटे बाद खुला है। मौसम विभाग आईएमडी ने सोमवार को बताया कि 48 घंटों में मध्य प्रदेश समेत 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। बीते दिन देश भर में हुई बारिश से 6 राज्यों में 22 लोगों की जानें गई है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 घायल हुए हैं। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने के अलग अलग हादसों में भी 4 लोगों की जानें चली गई। बताया जा रहा है कि इस साल देश में नए पैटर्न से मानसून पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट ने इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है। देश के ज्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। होलसेल मार्केट में टमाटर 65 से 70 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। एक हफ्ते पहले होलसेल मार्केट में टमाटर की रेट 30 से 35 रुपए प्रति किलो थी। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने बड़ा ऐलान किया। 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, 3 साल तक फ्री इंटरनेट मिलेगा। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोमवार को उदयपुर में एक किसान महोत्सव में लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान गहलोत ने राजस्थान सरकार की नई योजनाओं के बारे में बातचीत की। स्मार्टफोन 25 जुलाई से बांटे जाएंगे। पहले फेज में राज्य की 40 लाख महिलाओं को राजस्थान सरकार स्मार्टफोन देगी। 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं भोपाल, इंदौर और आरकेएमपी जबलपुर वंदे भारत ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। इंदौर का एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1600 रुपए, जबलपुर का 1880 रुपए। यानी भोपाल से इंदौर और रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए
टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर है, जम्मू में बोले रक्षा मंत्री, जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पार जाकर मारेंगे। आतंकी हमलों के बाद पीएम ने 10 मिनट में स्ट्राइक का फैसला लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी मार सकता है। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर है, नदी और पहाड़ की तरफ जाने से बचें पर्यटक, हिमाचल आफत पर एडवाइजरी जारी हुई है। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अभी हाल ही में 6 लोगों की मौत हो गई थी। एक युवक लापता बताया जा रहा है और 10 अन्य घायल हो गए। बारिश के कहर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर कई जगह भूस्खलन हुआ। इसके कारण कीरतपुर से मनाली 4 लेन हाईवे ब्लॉक हो गया, जिसमें कम से कम 5000 वाहन फंस गए। 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि शाम होते होते 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को एक तरफ से खोला गया। वहीं टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल में बंद हो पंचायत चुनाव, लागू हो आपातकाल। कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर कर चुनाव बंद करने और राज्य में आपातकाल लगाने की मांग की गई है। बड़ी खबर आ रही है, विश्व में सबसे ज्यादा अवैध अफीम का उत्पादन करता है अफगान। तालिबान ने यूएन रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगे हुए 2 साल हो गए। 80% अफीम के उत्पादन का दावा सही नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा अवैध अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान करता है। सोमवार को जारी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अफगानिस्तान में अवैध अफीम का उत्पादन 80% रहा है, लेकिन फिलहाल तालिबान ने इससे इंकार किया। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, यूपी न्यूज अपडेट, बेसिक के 16,000 शिक्षकों के तबादले हुए हैं। लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे। शासन ने अपने घर से दूर नौकरी कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग के 16,000 से अधिक शिक्षकों को अपने घर के पास जाने का तोहफा दिया। विभाग ने लंबी कवायद के बाद एक जिले से दूसरे जिले में 16,614 शिक्षकों का तबादला किया है। सोमवार शाम को इसकी सूची जारी होने के बाद से ही शिक्षकों और परिवारजनों में खुशी का माहौल है। वहीं 55,000 रुपए के सिक्के लेने से पत्नी ने इंकार कर दिया है। कोर्ट से अपील की है, नोट दिलवाए। दरअसल जयपुर में गुजारा भत्ता देने के मामले में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पेश 55,000 रुपए के सिक्के लेने से इंकार किया है। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पर लेन चेंज की तो फिर जुर्माना लगेगा। स्पीड सहित हर मूवमेंट पर पुलिस नहीं, कैमरे नजर रखेंगे। 4 महीने पहले शुरू हुआ और राजस्थान से गुजरने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश का पहला स्मार्ट एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। यहाँ पर गाड़ियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे और यदि नियम तोड़ा भी तो चालान सीधे ही घर आएगा। वहीं राजस्थान में हो जाएंगे 64 जिले, 13 संभाग। मुख्यमंत्री ने बजट में 19 जिलों की घोषणा की थी। राजस्थान 64 जिलों वाला राज्य बन सकता है। संभाग भी 10 की जगह 13 हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने 14 शहरों और कस्बों को नया जिला बनाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सरकार ने नए जिलों के लिए गठित राज्य स्तरीय कमेटी को प्रस्ताव भेज दिया है। इन प्रस्तावों का रिटायर्ड IAS राम लुभाया की कमेटी परीक्षण कर रही है। कमेटी 15 जुलाई तक अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगी और ये बताएगी कि किन शहरों और कस्बों को जिला बनाया जा सकता है और किन्हें नहीं। वहीं हरियाणा सरकार एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पर सख्त हो गई है। HCS ऑफिसर्स को 25 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। कैश, सेविंग, गोल्ड और शहर की जानकारियां देनी होगी। यानी हरियाणा सरकार एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर सख्त हुई है। सरकार की ओर से सभी HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच अधिकारियों को 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। बिलासपुर, दुर्ग सहित 6 जिलों में ऑरेंज और रायपुर, कोरबा सहित 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, जम्मू कश्मीर में NIA की बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारियां हुई। वहीं पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा। ममता सरकार ने 1 साल में 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर मौसम पर बड़ा अपडेट आया है। तीर्थ यात्रियों की थोड़ी सी भी लापरवाही से उनकी परेशानी दोगुनी हो सकती है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में IMD की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों से अपील की जाती है कि 4 धाम यात्रा पर जाने से पहले मौसम विभाग का पूर्वानुमान अपडेट जरूर ले लें। 22 अप्रैल से शुरू हुई उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। वहीं अन्य जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 30 जून तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। यात्रा से परहेज करने की अपील की गई है। वहीं नदी नालों के किनारों पर जाने से परहेज को कहा गया है। बड़ी खबर है, सेबी ने स्टॉक मार्केट निवेशकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब शेयर ब्रोकर नहीं कर पाएंगे ये हेराफेरी। नई व्यवस्था में कारोबारी सदस्य को रकम अंतरित करने के बजाय निवेशकों का पैसा उनके अपने ही बैंक खातों में ब्लॉक रखने
करने का प्रावधान होगा। 1 जनवरी 2024 से नई व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। सूरत, मुंबई और राजस्थान से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर टास्क फ्रॉड चीन में बैठे सरगना चला रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला कि लोगों को घर बैठे पैसे कमाने का लालच दिया गया। वहीं भाई दिल से बुरा लगता है वाले वीडियो से फेमस हुए देवराज पटेल की सड़क हादसे में मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया। ये एक फेमस यूट्यूबर है देवराज पटेल, जिनकी जान चली गई है। वहीं भारतीय रेलवे 156 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। मध्य रेलवे ने रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारतीय रेलवे सितंबर 2023 में गणपति उत्सव के मद्देनजर 156 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिसकी बुकिंग 27 जून से शुरू हो जाएगी। इस साल गणपति उत्सव के कारण सितंबर और अक्टूबर में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मुंबई और कोंकण के विभिन्न गंतव्यों के बीच ट्रेनें चलेगी। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, प्रदेश के पुस्तकालयों में अब निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे छात्र। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 14,970 महात्मा गांधी पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में समाचार पत्र पत्रिका उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ 98 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यूपी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर, युवाओं के लिए खुश खबर है। लखनऊ में आज रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। 10 कंपनियां उम्मीदवारों का चयन करेगी। नौकरी की तलाश में युवाओं के लिए सुनहरा मौका। कैंट विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। ये मेला चारबाग स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। वहीं कनाडा में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगी अब कोई भी न्यूज। नए बिल के कारण मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यानी कनाडा में इंस्टाग्राम और फेसबुक उपयोगकर्ता यूजर समाचार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेटा ने एक विधेयक के कारण देश में समाचार फीड पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। वहीं अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे पीएम मोदी। भारी बारिश के अलर्ट के चलते 27 जून का दौरा रद्द हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार की दोपहर बताया कि 27 जून को भारी बारिश की संभावनाओं के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल के लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। शहडोल दौरे के आगमन की आगामी तिथि तय हो गई है। अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 1 जुलाई 2023 को दोपहर 3 बजे शहडोल जिले के लालपुर और पकरिया में होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं एक बड़ी अपडेट खबर, लिथियम आयन बैटरी के निर्माता जॉन बी गुडएनफ का निधन हो गया। 2019 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लिथियम आयन बैटरी दुनिया के सामने पेश करने वाले जॉन बी गुडएनफ का निधन हो गया। टेक्सास के ऑस्टिन में 100 साल की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है। लुधियाना और जालंधर में ई व्हीकल सेवा शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबर, 12वीं पास छात्र ऐसे पा सकेंगे सरकारी नौकरी। योगी सरकार की अधिसूचना आप जरूर जानिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों को वाहन खरीदने पर 10% छूट मिलेगी। ऑटोमोबाइल डीलरों को आदेश पत्र भेज दिया गया है। वही दोस्तों आपको बताएं, हैदराबाद से एक बड़ी अलर्ट करने वाली, डरा देने वाली खबर सामने आ रही है। हाइड्रोलिक जैक से उठा दी गई 3 मंजिला इमारत, अंदर मौजूद 16 लोगों को मालूम ही नहीं चला। मालिक पर केस दर्ज किया गया। हाइड्रोलिक जैक से 3 मंजिल इमारत को जमीन से उठा दिया गया। बिल्डिंग के अंदर मौजूद 16 लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था। सभी की जान बाल बाल बच गई। बिल्डिंग को हाइड्रोलिक जैक से उठाते वक्त ये थोड़ी झुक गई और पड़ोस के आवासीय अपार्टमेंट में भी इसका कुछ हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। फिलहाल बिल्डिंग खाली कराई गई और इसके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं तख्ता पलट की कोशिश के बीच पुतिन का देश के नाम संबोधन, कहा कि वैगनर के विद्रोह के आगे रूसियों की एकजुटता जीती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद देश को संबोधित किया। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा में मचा हुड़दंग तो ड्रोन बजाएंगे हूटर, भीड़ में भी हो जाएगी व्यक्ति विशेष की पहचान। कावड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का डेटा परीक्षण करने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक MOU भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रुड़की के साथ करने जा रही है। IIT की ओर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल तैयार किया जा रहा है, जो कि भीड़ के बीच से विशेष व्यक्ति की पहचान करने में सहायक होगा। सुरक्षा की दृष्टि से कावड़ यात्रा की निगरानी ड्रोन से भी की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों की 127 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की नीलामी का कोर्ट ने अंतिम आदेश दिया। मोटोरोला फोन से जुड़ी खबर, मोटोरोला कंपनी 3 जुलाई को मार्केट में अपने 2 फ्लिप फोन पेश करने जा रही है। वहीं 27 जून को शादी का बड़ा मुहूर्त, 29 जून से 5 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होंगे। चातुर्मास में इन कार्यों पर रोक रहेगी। इस महीने की 29 तारीख से ही चातुर्मास महीना शुरू हो रहा। श्री हरि के शयन करने से विवाह, वर वरण, कन्या वरण, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार आदि कार्य निषेध माने गए। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर अब आसानी से जमा करा सकेंगे सामान। सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधा शुरू हो गई है। दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन कर रही डायल ने टर्मिनल 3 पर सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चलाना बहुत आसान होगा। आज से ही 140 और नए चार्जिंग पॉइंट की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही 48 बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं। वहीं मोदी सरकार के एक फैसले से लग गई चीन की वाट, धड़ाधड़ बंद हो रही है फैक्ट्रियां। भारत में ईयरबड्स, नेक बैंड
बैंड्स और स्मार्ट वॉच जैसे वियरेबल्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय ब्रांड ने देश में वियरेबल्स के 75% मार्केट पर कब्जा कर लिया है और ऐसे में चीन के असेंबली लाइंस पर बुरा असर हुआ है। वहाँ की फैक्ट्रियों के ऑर्डर में भारी गिरावट आई है और देश में एक के बाद एक अब वहाँ पर कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वही बड़ी खबर है, 1 जुलाई से होने जा रहे ये बड़े बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। 1 जुलाई 2023 से होने वाले बड़े बदलाव का वीडियो आपको माई स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में मिलेगा। दरअसल देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। अब जल्द ही जुलाई का महीना भी शुरू होने जा रहा है। जून का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। जुलाई में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। रसोई गैस की कीमतों में बदलाव होगा, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट KYC को लेकर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 1% टैक्स से जुड़ा अपडेट भी आपको मिलेगा और भी कई ऐसे बड़े बदलाव हैं। 1 जुलाई 2023 से नए नियम वाले वीडियो में आप देख पाएंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को 30 दिन में मिलेगी सजा। DGP ने शुरू किया ऑपरेशन कन्विक्शन। इसमें 20 जघन्य श्रेणी के अपराधों को शामिल किया जाएगा और मामले में दोषियों को 30 दिनों के अंदर अंदर सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। वहीं राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन वज्र प्रहार 11,742 अपराधियों को दबोचा गया। 22,000 पुलिस कर्मियों की 5,950 स्थानों पर दबिश दी गई। राजस्थान के महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा जी के निर्देश पर गत 5 वर्ष के दौरान मादक पदार्थों, अवैध आग्नेयास्त्रों, फायरिंग आदि घटनाओं में लिप्त चालानशुदा अपराधियों, संगठित हार्डकोर वांछित सक्रिय अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए रविवार और सोमवार को पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर विशेष कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान प्रदेश भर में 11,742 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं राजस्थान के इन 2 शहरों से जल्द शुरू होंगी नई उड़ानें। राजस्थान के बीकानेर और किशनगढ़, अजमेर हवाई अड्डों से देश के अन्य हिस्सों के लिए विमान सेवाएं अगले कुछ महीनों में बढ़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोना चांदी महंगा हुआ है। सोमवार सुबह सोने का भाव 58,544 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 69,095 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 27 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, दक्षिण गुजरात के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।